नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद और आज बात करूंगा आपसे भगवान विश्वकर्मा के विषय में। भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और इस जयंती की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। खास बात विश्वकर्मा जयंती की, आपने अभी तक भगवान विश्वकर्मा को सुना होगा, आदि शिल्पी, देव शिल्पी, बड़े-बड़े भवन बनाने वाले, द्वारिका का निर्माण करने वाले और साथ ही साथ स्वर्ग लोक के अनेक भवनों का निर्माण कराने वाले आदि वास्तु शास्त्री। ये ही आपने उनका एक परिचय सुना होगा, लेकिन मैं आज के सामने अगले 1 डेढ़ मिनट में खास जानकारी आपके समक्ष रखने वाला हूँ। यदि आप भी भगवान विश्वकर्मा को केवल ये सोचते हैं कि वे जो है वो कारीगरों के, इंजीनियरों के, तकनीकी विशेषज्ञों के, शिल्पियों के वो आदि देव हैं, आप ठीक समझ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि वे निर्माण करने वाले थे, तो निर्माण केवल भवनों का ही नहीं किया, निर्माण उन्होंने आयुध का भी किया, निर्माण उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का भी किया और निर्माण उन्होंने हथियारों का भी किया। आज के इस दौर में ये बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि सीमाओं पर जब तनाव होता है, जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, जब कहीं रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा होता है, जब कहीं इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष चल रहा होता है, जब कहीं कोई पुलवामा, पठानकोट जैसी घटनाएं हो जाती हैं, जब कहीं ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होती है, तब बात हथियारों की भी होती है। बात इसलिए भी होती है क्योंकि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। तो बड़ी बात भगवान विश्वकर्मा के संदर्भ में जो मैंने कहीं पढ़ी सुनी वो ये भी है कि आदिदेव देवादिदेव महादेव के हाथ में जो हम त्रिशूल देखते हैं, ऐसा बताया जाता है कि उस त्रिशूल का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया। तो भगवान विश्वकर्मा जब देवाधिदेव महादेव के त्रिशूल का निर्माण कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं उनको जो है वो शिल्प कला का जनक माना जाता है, उनको वास्तुशास्त्री माना जाता है। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ने जहां शासन किया उस द्वारिका का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने किया। साथ ही साथ पांडवों ने जो विशेष माया भवन बनवाया उसका निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही करवाया गया। स्वर्गलोक के अनेक भवनों का निर्माण हुआ, लेकिन देवाधिदेव महादेव के त्रिशूल का निर्माण जो हुआ, साथ ही साथ अनेक देवी देवताओं के लिए भी ऐसा बताया जाता है कि उनके अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा की देखरेख में ही हुआ। और विश्वकर्मा जयंती इस कारण भी प्रमुख हो जाती है कि आजादी के पहले एक दौर में ये बताया जाता है कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी, जिस जीडीपी की बात होती है, उसमें लगभग 35% हिस्सेदारी भारत की हुआ करती थी। धीरे धीरे जब देश गुलाम हुआ और उसके बाद में जब गुलामों वाली ही पढ़ाई लिखाई हमारे यहाँ चलती रही, जब केवल नौकरी देने की बात होने लग गई, उसके बाद में ये गिरावट आई जीडीपी में, ये गिरावट आई अर्थव्यवस्था में खासतौर पर। लेकिन भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर हम एक बात ये निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि जिस बेरोजगारी की बात होती है, वो बेरोजगारी मुझे कई बार लगता है कि ये भारत का शब्द नहीं है। भारत में कभी बेरोजगारी जैसी बात किसी ने नहीं सुनी। और मैं कई बार युवाओं के बीच में जब जाता हूं तो खासतौर पर ये बात भी उनसे कहता हूं कि जब बात होती है कि काम नहीं है, नौकरी नहीं है, मैं पूछता हूं कि आपको क्या आता है। वो कहते हैं कि मेरे पास ये 5 डिग्रियां हैं, मैंने 3 विषयों में एमए कर लिया, मैंने 2 विषय में ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन बात होती है आपको आता क्या है। वहां जब मौन हो जाते हैं तब ध्यान में आता है और तब याद आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। वे कहते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए याद आते हैं हमारे को भगवान विश्वकर्मा भी। जिस प्रकार से हाथ के हुनर की बात होती है, तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब भी किसी बालक का बालिका का जन्म होता है, उसका जिस घर में परिवार में जन्म होता है, वो बालक अपने साथ अपना काम लेकर पैदा होता है। उस घर का कोई ना कोई एक मूल काम प्रारंभ से रहा होगा। उस बालक के बालिका के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी जो पुरखे हैं, वो कोई ना कोई एक काम करते आए होंगे। याद कीजिए, आज के 25 साल 40 साल पहले तक तो ये परिस्थितियां थी। तो हर एक परिवार का अपने आप में एक काम हुआ करता था, हर कोई नौकरी नहीं करता था। चाहे कोई कृषि करता होगा, चाहे कोई बढ़ई का काम करता होगा, चाहे कोई कुम्हार का काम करता होगा, कोई लोहार का करता होगा, कोई पूजा पाठ का काम करता होगा। सबके अपने अपने काम थे। ये बेरोजगारी की समस्या वहीं से आई जब से हमने अपने काम छोड़ दिए। तो विश्वकर्मा जयंती पर मेरा ये निवेदन है और आप सबके समक्ष ये विषय है कि हमें हमारा काम तो आना ही चाहिए। जिस काम को लेकर हम पैदा हुए हैं, उस काम को तो हमें सीखना ही चाहिए। और फिर आपके लिए रास्ता खुला है, आसमान बहुत खुला है। आप चाहे जितनी पढ़ाई कीजिए, आप बड़े से बड़े अधिकारी बनिए, आप बड़े राजनेता बनिए, आप कलेक्टर बनिए, आईएएस आरपीएस बनिए, आप शिक्षक बनिए, आप चिकित्सक बनिए, इंजीनियर बनिए, पूरा आसमान खुला है आपके लिए। लेकिन अपना मूल काम वो आप पकड़ कर रखिए। वो पकड़ कर रखेंगे तो आपको रोजगार की समस्या नहीं आने वाली है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के दिन मुझे ध्यान आता है कि
जो लोग भगवान विश्वकर्मा का पूजन करते हैं निश्चित रूप से वे लोग कुशल होते हैं अपने काम में, अपने स्किल में, और वो पीढ़ियां अपने आप सिखाती जाती हैं। एक कुम्हार के बेटे को मटका कैसे बनाया जाएगा, बर्तन कैसे बनाया जाएगा, ये सीखने में सिखाने में अधिक जोर नहीं आएगा। एक ब्राह्मण के बेटे को मंत्र सिखाने में ज्यादा जोर नहीं आएगा। एक क्षत्रिय परिवार में कोई व्यक्ति है तो उसको उनका मूल काम सीखने सिखाने में अधिक जोर नहीं आएगा। तो आपसे आग्रह यही है कि ये जो बेरोजगारी नाम का एक फितूर जो चल रहा है इसको समाप्त करना है और अपनी स्किल बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करें, उस हेतु निरंतर आगे बढ़े। और यदि फिर आप काम मांगने वाले के बजाय काम देने वाले बन जाएंगे तो इससे बड़े आनंद की बात तो कुछ हो भी नहीं सकती। और मुझे लगता है कि भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर यदि हम सब ये संकल्प लें कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ योगदान देंगे, क्योंकि राष्ट्र आगे तभी बढ़ता है जब उसकी जीडीपी में, उसकी अर्थव्यवस्था में अधिकाधिक लोगों का योगदान होता है। तो राष्ट्र मजबूत तभी बनता है जब उस राष्ट्र के कारीगर, उस राष्ट्र के तकनीकी विशेषज्ञ, उस राष्ट्र के शिल्पी ये मजबूत होते हैं। भगवान विश्वकर्मा का जो है संदेश और उनका आदर्श हमारे सामने। एक बार पुनः भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मन में सोचकर मत रहिए, अंगुलियां चलाइए, कमेंट लिख दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।